ओके, लेट स्टार्ट द लेक्चर अगेन। तो मैं कह रहा था कि अगर आइडियल आपके पास होगा, अगर दो एलिमेंट्स आप चूज करोगे जो कि आइडियल में नहीं होगा, उनका प्रोडक्ट आइडियल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा एग्जांपल मैंने 6z के लिए है जो कि आइडियल i का है, जो कि आइडियल z का है, इस z का आइडियल है। तो मैं दो एलिमेंट्स चूज करूंगा जो इसमें नहीं है, मैं प्रूव करूंगा उनका वो मैं देख लूंगा कि उनका प्रोडक्ट भी इसमें नहीं, जैसे 2 और 2 अगेन। ये 4 है, 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। सो बोथ केसेस में हैपन, बोथ द केसेस में हैपन। तो इसलिए हमें दोनों पॉसिबिलिटीज का ख्याल रखना है। तो हम कहाँ पहुंचे थे, हमने लिखा था ये के ब्रैकेट हमने लिया था, तो एक्स वाई रो आई था। एक्स वाई अगर आई में होगा तो उस केस में रो क्लास ऑफ द एलिमेंट ऑफ आई वो आई के बराबर होगा। एक्स वाई अगर आई में नहीं होगा, उस टाइम जो रो क्लास होता है उस एलिमेंट का वो सिंगलटन एलिमेंट होता है, वही एलिमेंट होता है एक्स वाई सिंगलटन। दिस हैपन्स इफ प्रोडक्ट बिलोंग्स टू आई एंड दिस हैपन्स इफ प्रोडक्ट इज नॉट इन आई। Product is not in I. Product is not in I. So therefore, we can regard this S over I as consisting of I. Therefore, S over I can be thought as the set consisting as the set which is consisting of I। एक तो इसमें I है, वो तो है इसमें together द सिंगलटन सेट X। हम मैं सिंगलटन सेट नहीं लूंगा, मैं लूंगा टुगेदर विद द एलिमेंट्स ऑफ, क्योंकि वो जो सिंगलटन X है ना वो तभी होते हैं जब वो S माइनस आई में होते हैं। टुगेदर विद द एलिमेंट्स ऑफ S माइनस आई एंड इन S minus I, and in S minus I, the product of two elements of S minus I, and in S over I, it's not S minus I, it's S over I. In S over I, the product of two elements of S minus I, the product of two elements of the product कैसे डिफाइन करेगी S minus I के दो एलिमेंट्स का। The product of two elements of S minus I is an element of S minus I if the product is not in S minus I। is same as their product, वो वही होगा इज सेम एज दैट प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर निकला ना, सेम प्रोडक्ट जो किस सेमी ग्रुप का प्रोडक्ट है इज सेम एज दैट प्रोडक्ट इन एस इफ द प्रोडक्ट इज नॉट इन आई। ये उसी केस में है अगर इफ दिस लाइज इन, अगर ये प्रोडक्ट किस में होगा, इफ दिस लाइज इन एस माइनस आई। ये उसी केस में पॉसिबल है अगर ये प्रोडक्ट आई में नहीं होगा, एस माइनस आई में होगा। और इन केस अगर ये आई में होगा, उस टाइम ये जो प्रोडक्ट है वो आई के बराबर है, अदरवाइज आई। तो ये आपके पास आ गया ये रेज क्वोशिएंट। इसकी और एक नोटेशन है था, इस मदद से आपको जो S माइनस आई के एलिमेंट्स की हेल्प से इसकी और एक नोटेशन है।
सो वी बी राइट दिस हैज एस ओवर आई जो है ना, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज एस माइनस आई. एक तो ये सेट है एस माइनस आई consisting of the elements of S minus I union I. So this I is actually zero element. वो जो I होगा ना वो zero होगा. where 0 is equal to I is the zero element, is the zero element of S over I. So this S over I can be thought as S minus I, the elements of S minus I union 0, where 0 is I 0. तो I इसका 0 है, वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो. आप I का प्रोडक्ट किसी भी एलिमेंट के साथ कीजिए. I का प्रोडक्ट I के साथ कीजिए, वो I है. I का प्रोडक्ट किसी भी सिंगलटन क्लास के साथ कीजिए, वो भी हमने चेक किया, वो भी I के ही बराबर है. तो I acts as 0 actually of this semi. Now suppose we have a morphism. Rheomorphism किसको कहेगी? Rheomorphism किसको कहेगी? Let's take two semigroups. Let S and T be two semigroups. And phi from S to T be a morphism. Be a morphism. We say this phi is a rheomorphism. आप मुझे बताइए मॉर्फिज्म से कौन सी कॉन्ग्रुएंस जनरेट होती है? मॉर्फिज्म अगर सेमी ग्रुप्स के दरमियान है, उस मॉर्फिज्म के एस की कौन सी कॉन्ग्रुएंस जनरेट होती है? उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट्स दैट मॉर्फिज्म? गिवन मॉर्फिज्म आपके पास है, कौन सी कॉन्ग्रुएंस आप उस मॉर्फिज्म से जनरेट करते हो? व्हाट्स दैट मॉर्फिज्म? दैट्स कर्नल ऑफ है ना, कर्नल ऑफ फाई वो मॉर्फिज्म है. तो हम कहेंगे फाई जो है ये rheomorphism है if the congruence which is generated by phi, that's kernel of phi, is a if the congruence congruence है kernel of phi is a Rhees congruence, that is there exists an ideal I of S such that kernel of phi is equal to rho I, the Rhees congruence. अगर ये Rhees congruence के बराबर होगा. So here is an example in which we see that every morphism need not be a rheomorphism. That's in case of groups. If G and H are groups, then show that any कोई भी मॉर्फिज्म, कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, show that any morphism phi from G to H is not a rheomorphism, क्योंकि rheomorphism किसी आइडियल से जनरेट होती है, तो G का ग्रुप का कोई आइडियल होता ही नहीं है. So that means kernel of phi cannot be any ideal. और ये जीरो मैप भी नहीं हो सकती है बिकॉज एच इज नॉट कंटेनिंग जीरो. तो आप कह सकते थे कि जीरो आइडियल जो लोगी वो हम लेंगे, जीरो आइडियल से जनरेट होगी, वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज एच डज नॉट कंटेन जीरो, एच जीरो कंटेन नहीं करता. इसका आप मुझे आंसर वो आप लिख दीजिए, असाइनमेंट में आप कर दीजिए वो सबमिट. आप एनी मॉर्फिज्म बिटवीन द ग्रुप्स इज नॉट ए rheomorphism. इसके बाद थ्योरम है जो आपने इसमें की होगी रिंग थ्योरी में. तो सिमिलर लाइन्स पर उसका प्रूफ है. दैट्स दिस प्रोपोजिशन, लेट I be a proper ideal, one on correspondence between the ideals containing I and the quotient
rings and the quotient rings जो आपने ring theory में किया है. तो यहाँ पर होगी quotient semigroups. Let I be a proper ideal. I be a proper ideal of S. I S का proper ideal है. Let A be a set of ideals of S. Let now this A be a set of ideals of S containing I, जो I को contain कर रहे हैं, containing I. And let B be the set of ideals of, and let pursue B, this be the set of ideals, be the set of ideals of S over I, S over I, the quotient semigroup. Then the map, or you can say mapping, which we denote by theta. This map, it's a mapping from A to cursive B, which is defined by उसकी definition क्या है? और definition ये है इसकी, it maps the ideal J which is in I to image. It's an image. The image is this J over I, because I is ideal of J. JS का आइडियल है जो I को कंटेन कर रहा है, तो I J का आइडियल है. You can define this quotient semi group. So this via this map you show that there is a one-on correspondence between the ideals of S containing I and the sub ideals of this S over I, and the ideals of S over I. जैसे आपने रिंग थ्योरी में, अगर आपको याद होगा, रिंग थ्योरी का वो अच्छा रिजल्ट है, वो अगर आपने देखा होगा वो कहीं, अगर आपके पास R रिंग है और I आइडियल है इस रिंग R का, तो आपने एक चीज देखी होगी वहां पर, आप सेट ऑफ आइडियल्स लीजिए J विच कंटेन्स I, और आप ये सेट लीजिए B लीजिए आप, विच सेट ऑफ द, it is the, it's like let's denote it by say capital X, such that capital X is an ideal of R over I, the quotient ring. तो आपको प्रूव करना है there is one correspondence, that means every X is of this format. ये आपको प्रूव, every X is of this format, J over I, where J belongs to cursive. तो ये एक्चुअली रिंग थ्योरी का रिजल्ट है. इसी रिजल्ट को आपको सेमी ग्रुप्स पर करना है, दिस रिजल्ट. अब कुछ एक्सरसाइजेस मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि इस टॉपिक को हम क्लोज करें. यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज ये ग्रुप्स के रिलेटेड है. इफ G इज अ ग्रुप, if G is a group and rho comma sigma are congruences on G, not semigroup, they are on G now, on G, then show that they always commute with respect to composition. Rho composition sigma is equal to sigma composition rho. इसको आप देखिए, इसको अच्छी तरह से लिखिए आप, और इसका प्रूफ है पेज नंबर 34 पर, हॉवी की बुक पर. ओके, इसको देखिए आप. और एक एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ G is a group with identity E, if G is a group
with identity E. With identity E. Then prove the following. Then following holds. Then show that following holds. Then show that the following holds. The following holds. What's part number 1? If n is normal subgroup of G. ये एक्चुअली मैंने बताया पहले लेक्चर में जब मैंने कॉन्ग्रेंस को स्टार्ट किया है. इफ n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, अब इस n से जो रिलेशन जनरेट होगी वो आपको प्रूव. देन दिस रिलेशन रो n, which is this relation on G, set of those pairs in G cross G, such that AB inverse belongs to n. AB inverse belongs to n is a congruent. This relation is a congruence. Okay. Equivalence तो हमेशा होती है ये ना. This relation is always an equivalence relation, but in case of normal subgroup this relation is also a congruence. और अगर n नॉर्मल सबग्रुप नहीं होगा, ग्रुप होगा, उस केस में ये कॉन्ग्रेंस नहीं होती है. सेकंड, इफ रो इज अ कॉन्ग्रेंस ऑन G, अगर रो कोई कॉन्ग्रेंस होगी G पर. अब हम कॉन्ग्रेंस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले हमने नॉर्मल सबग्रुप से स्टार्ट किया था तो हमें कॉन्ग्रेंस मिली थी. अब कॉन्ग्रेंस से स्टार्ट करेंगे. इफ रो इज अ कॉन्ग्रेंस ऑन G, अगर रो कोई कॉन्ग्रेंस है ग्रुप G पर, ग्रुप G पर, then n which is equal to, which is a subset of G, it's equal to the row class of the identity का row class ये होगा ना, subset of G का subset होगा, is a normal subgroup of G, is a normal subgroup of G. ये G का normal subgroup होगा. and और वो जो ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन की है रो एन, इस नॉर्मल सबग्रुप के रेस्पेक्ट में जो रो एन डिफाइन होगा ये रो के ही बराबर होगा. ये रो के ही बराबर होगा. तो थर्ड पार्ट इसका है, अगर आपके पास दो नॉर्मल सबग्रुप्स होंगे M और N, नॉर्मल सबग्रुप्स होंगे G के, then rho m intersection rho n is equal to rho m intersection n. That's the third part. If m and n are normal subgroups of G, then this holds the intersection of these two congruences generated by M and N. This is equal to the congruence generated by M intersection N, and the join rho M join rho N, this you know, it's actually the composition. Join is the composition. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया, join is composition. तो किसी भी congruence के लिए हमने प्रूव किया, तो इसके लिए भी होगा true. ये तो true है ही, but this thing you have to prove. This is equal to, ये इसके बराबर है, it's rho mn. ये रो mn के बराबर है. तो लास्ट एक्सरसाइज इसकी है, शो दैट द लेट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस ऑन अ ग्रुप इज मॉड्यूलर. शो दैट द लेट्स ऑफ congruences. Show that the rates of congruences on a group, not on a same group, on a group is a modular lattice. Is a modular lattice. Is a modular lattice. So this was all about congruences.
तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिफरेंट होगा. दैट्स नेक्स्ट लेक्चर इज रिलेटेड टू इट्स अ न्यू टॉपिक दैट इज ग्रीन्स इक्विवेलेंसेस. तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो. Why don't you ask any question? ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके होंठ सूख गए हैं पढ़ते पढ़ते. क्या हुआ आपको? आप इतना क्यों परेशान हो?